नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। और अब खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर में बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए सिटी एसपी ने पेट्रोलिंग टीम को दिया कई दिशा निर्देश। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों संघ की बैठक। और शहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कदमा लिंक रोड में एक कार ने बाइक को मारी टक्कर, 2 हुए जख्मी। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जमशेदपुर में बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए सिटी एसपी द्वारा पेट्रोलिंग टीम को दिए गए दिशा निर्देशों की। जहां जमशेदपुर के सिटी एसपी ने बताया कि बर्गलरी के मामलों में पिछले वर्ष के मुकाबले 50% तक कमी आई है और उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि और कमी आए। साथ ही पेट्रोलिंग टीम को नई दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी गली या मोहल्ला ऐसा ना हो जहां पुलिस की नजर ना हो। पेट्रोलिंग करने की रूपरेखा में बदलाव किए गए हैं और नए दिशा निर्देश पेट्रोलिंग टीम को दे दी गई है। साथ ही कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए किस तरह से पेट्रोलिंग की जा सके उसका भी ध्यान रखा गया है। देखिए, जहाँ तक आप बर्गलरी की घटनाओं की बात करेंगे तो अगर आप पिछले साल के आंकड़ों से तुलना करेंगे ये तो आप देखेंगे कि बर्गलरी में लगभग 50% रिडक्शन है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें और अच्छे से काम हो, तो पेट्रोलिंग को रीऑर्गेनाइज़ किया गया था। उस रीऑर्गेनाइजेशन में कुछ और सुधार की गुंजाइश थी, क्योंकि हम लोगों ने जब इसको रीऑर्गेनाइज़ किया और इसको स्टडी किया तो उसको और बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव आए। उन्हीं सुझावों को फिर कल एक इम्प्लीमेंटिंग प्रारूप दिया गया है और वही गाइडलाइंस पेट्रोलिंग पार्टी को दी गई थी कि जो कमियां या जो सुधार और आवश्यक थे उनको किस तरीके से फील्ड में लागू किया जाए और कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइंस है उनका कैसे उसमें अनुपालन किया जाए और अपने आप को सेफ रखते हुए किस तरीके से पेट्रोलिंग की जाए। सर, अभी शहर में आपको कमी किस चीज़ पे ज़्यादा लग रहा है जो फोकस किया आपने? देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर हमारा मैन पावर एक ही जगह पे वर्क कर रहा है और उसके चलते दूसरी जगह छूट जा रही है तो वो एक क्रिमिनल्स को मौका देता है। इसलिए हम लोगों ने अपनी पेट्रोलिंग को इस तरीके से रीऑर्गेनाइज़ किया है ताकि कोई भी गली नुक्कड़ अनअटेंडेड या पेट्रोलिंग के बिना नहीं छूटे। तो ये एक लगातार एक अनवरत प्रक्रिया है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो हर 10 दिन 15 दिन के अंदर रीओरिएंटेड होता रहता है। और इसी के तहत ये एक कल जो आप ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं वो थी। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने को लेकर एक बैठक शहर के तमाम सरकारी विद्यालयों में प्राचार्य के साथ किया गया। गौरतलब हो कि पूर्व से ही विधायक सरयू राय सरकारी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा को लेकर गंभीर है और इनके द्वारा लगातार स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग के साथ इसको लेकर बैठक की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी इनके द्वारा बैठक कर तमाम सरकारी विद्यालयों के समस्याओं को सुना गया। बातचीत के क्रम में श्री राय ने कहा कि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिनमें चारदीवारी नहीं है और इसी कारण बाहरी तत्व स्कूल के इर्द गिर्द घूमते हैं जिससे असुविधा होती है। साथ ही स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को मिल सके, इसके लिए स्कूलों को विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसे तमाम मुद्दों पर स्कूल के प्राचार्यों के साथ बैठक की गई और इसके निष्कर्ष को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा ताकि बेहतर शिक्षा छात्रों को मिल सके। वहीं उन्होंने अच्छे अंक से पास करने वाले छात्रों को सम्मानित किए जाने की भी बातें कही। और अब हम सुधार कराएंगे। कुछ विद्यालयों में कमरों की ज़रूरत है, कहीं शिक्षकों की ज़रूरत है, कहीं उनकी ज़मीन है मगर बाउंड्री करने नहीं दे रहे हैं वहाँ के आसपास के लोग। इस तरह की समस्याएं हैं। कहीं क्लब भी चल रहा है, कहीं मिडिल स्कूल भी चल रहा है। तो सबको मिलाकर अधिकांश विद्यालयों या प्राय सभी हाई स्कूल को हम लोग एक मॉडल स्कूल का रूप दें, ये निर्णय लोगों ने किया है और सरकार भी इसके लिए तत्पर है। उसके संबंध में ही आज बैठक थी। हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हाई स्कूल पास कर जाते हैं उसमें कितने बच्चे को 80% से ऊपर अंक आया है, कितने को 90% से अधिक अंक आया है, ये अगर लोग सूची दे दें तो हम लोग सभी ऐसे विद्यार्थियों को कहीं भी होंगे एक दिन बुलवा कर उनको प्रोत्साहित करेंगे ताकि सरकारी स्कूल में अभी जो क्लासेस चल रहे हैं उनके बच्चों को भी लगे कि हम अच्छा रिजल्ट करेंगे
तो हमको भी लोग प्रोत्साहित करेंगे, हमारा भी सम्मान करेंगे। और टीचर्स पेरेंट मीट कोरोना के कारण बंद हो गई थी, उसको नियमित कराना है। मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ के सरकारी हाई स्कूल भी जो निजी क्षेत्र के स्कूल हैं उनकी तुलना में आ जाएं, उनसे ऊपर आ जाएं। यहाँ भी एडमिशन के लिए हम लोग यहाँ पैरवी आए कि भाई इस स्कूल में हमारा नामांकन करा दीजिए। जमशेदपुर पश्चिम में विधायक था तो ऐसे कई स्कूलों को हम लोगों ने उत्क्रमित किया था सुविधा के नाम पर, और एक आध जगह से पैरवियाँ आती थी, हमारा नाम साहब आप डब्बा स्कूल में लिखवा दीजिए। तो साल भर का लक्ष्य हम लोग रख रहे हैं। साल भर में इस विधानसभा क्षेत्र में जितनी कमियां हैं उनको हम लोग दूर करेंगे, सरकार की सहायता से ही दूर करेंगे। हम लोग का प्रयास होगा और सरकारी अधिकारियों को लगता है कि हमारी बातें वहाँ नहीं सुनी गई, तो मैं प्रयास करूँगा पर्याप्त संसाधन मिले। ये हम लोगों ने मिलजुल कर निर्णय किया है और ये सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, प्रबंध समिति के सदस्य हैं। जहाँ समितियों का समय पूरा हो गया है उसका चुनाव कराएं, या जो तरीका है उसके तरीका से फिर से उसका पुनर्गठन करें। और इधर शहर में दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार शाम कदमा लिंक रोड में एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवार दोस्तों को अपनी चपेट में ले लिया, जहां दोनों की हालत काफी गंभीर है और एमजीएम में इलाज चल रहा है। बताते चले कि सोनारी एयरपोर्ट के समीप कार और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें 2 घायल हो गए, जिसमें एक का पैर टूट गया। घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी देते हुए घायल की मां पूनम आनंद ने बताया कि वह सोनारी खूटाडीह की रहने वाली है और आज उनका बेटा सिद्धांत आनंद और उसका दोस्त कृष्णा सोना कदमा लिंक रोड की तरफ से बाइक से आ रहे थे। उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। कार को सोनारी थाना ने जब्त कर लिया है। सोनारी खूटाडीह घर नंबर 561 सोनारी खूटाडीह एयरपोर्ट के पास एक्सीडेंट हुआ है। कार वाले ने मार दी। किसको मारा? सिद्धांत आनंद और कृष्णा सोना को। क्या चीज़ में थे ये लोग बाइक में। तो कैसा हुआ एक्सीडेंट? ये लोग लिंक रोड से घूम के आ रहे थे, एयरपोर्ट के सामने पीछे से कार वाला मार दिया। स्पीड में था? हाँ, कार वाला बहुत स्पीड में थे, जो एक बच्चा का पाँव टूट गया है, तो डॉक्टर अभी एडमिट लिखे हैं। आपका बेटा क्या नाम है? सिद्धांत आनंद, दूसरे का कृष्णा सोना। वो कौन है? वो दोस्त है। वो कहाँ रहता है? वहीं पर सोनारी खूटाडीह। गाड़ी किसकी है? वो कृष्णा सोना का वो कौन है? आपका बेटा का दोस्त है जी। किस जगह पर घटना हुआ? ये सोनारी एयरपोर्ट के पास। चक्कर के सामने। थाना में बोले आप लोग सब बात? हाँ, थाना वाला गाड़ी लेके चले गए। हम लोग बच्चा को एडमिट यहाँ पर एमजीएम लेके आए हुए हैं। गाड़ी कहाँ? कार पकड़ा? कार पकड़ा के गया है सोनारी थाना। कार वाला कहाँ का रहने वाला पता चला? वहीं के है, सोनारी के ही रहने वाले हैं। वहीं का? हाँ। आपका क्या नाम है? पूनम आनंद। कहाँ रहता है आप? सोनारी खूटाडीह। और इधर गुड़ाम थाना अंतर्गत सालदोहा में रोड पार कर रहे 40 वर्षीय कंधन टुडू को एक 407 ने अपनी चपेट में ले लिया, जहां कंधन टुडू का दाहिना हाथ टूट गया है, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखा था तब तक निकल गया वो। मनोज मार्दी। जिसका एक्सीडेंट हुआ उनका क्या नाम है? ये कंदन टुडू। उम्र होगा उसका 40 साल। क्या हुआ? कहाँ पे हुआ? ये रोड क्रॉस कर रहा था, 407 वाला आया और टक्कर मार के निकल गया। क्या चीज़ में थे ये? साइकिल में था। अच्छा, फिर वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन किया 108 में और लेके आया है अभी इलाज के लिए एमजीएम। कहाँ पे हुआ है? ये सालदोहा थाना? सालदोहा में हुआ है। थाना बुरा। पूरे देश भर में अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर विहिप द्वारा धन संग्रह अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी से की गई है। बताते चलें कि प्रत्येक जिले में मंडल स्तर पर इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी इसके लिए धन संग्रह अभियान शुरू कर दिया गया है। कदमा स्थित रंकनी मंदिर में इसके लिए विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद इस अभियान की शुरुआत की गई। लगातार 44 दिनों तक इस अभियान को चलाया जाएगा और इकट्ठा होने वाले पूरे राशि को अयोध्या राम मंदिर निर्माण हेतु भिजवाया जाएगा। ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। प्रभु श्री राम का मंदिर, मातृभूमि और जन्मभूमि उनके अयोध्या में बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जो है
प्रत्येक हिंदुओं के घर जाना है और निधि समर्पण अभियान जो है 15 जनवरी से 27 फरवरी तक होने वाला है। उसके लिए अभियान चालू करना है। आज से उसका प्रारंभ है और 27 तारीख तक यह चलेगा। और कदमा नगर में बिष्टोपुर और कदमा, जिसको बिष्टोपुर नगर बोलते हैं, उसमें जो है 1,10,000 का रंगती माता मंदिर के सामने सहयोग राशि प्राप्त हुई है। और आशा और पूर्ण विश्वास है कि हम सभी पूरे जमशेदपुर से एक अच्छी अंक में सहयोग राशि अयोध्या भेजने में सफल रहेंगे। और पूरे कार्यकर्ता, पूरे लोग जो है, जो टोलियाँ जैसी योजना बनी है, मुझे लगता है कि कम से कम 10 करोड़ की जो राशि है यहाँ से जाएगी। जनार्दन पांडे, मंत्री विश्वेंद्र पत्थर, जमशेदपुर महानगर, अभियान प्रमुख श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति, जमशेदपुर महानगर। वहीं पौष माह के अखान यात्रा को खेत में हल जोत खेती का शुरुआत करते दिखे किसान। बताते चलें कि पौष माह के अखान यात्रा को किसान अपने खेतों में हल जोत कर खेती का शुरुआत करते हैं। अखान यात्रा को किसानों द्वारा खेती के लिए शुभ दिन माना जाता है। किसान सनातन मांझी ने बताया, इसी दिन सभी किसान अपने अपने खेतों में हल जोत कर कृषि कार्य का आरंभ करते हैं। आज हम लोग किसान भाई अखान यात्रा के अवसर पर हल जोतते हैं और किसान का खेती के लिए शुभारंभ करते हैं। मेरा नाम सनातन मांझी। वहीं प्रशासन द्वारा अब साक्षी मार्केट में रोज कमाने वाले और शाम को खाने वाले मोचियों को हटाया जा रहा है। बताते चले कि जारी लॉकडाउन में सभी लोग परेशान हुए हैं। वहीं रोज कमाने वाले और शाम को खाने वालों पर इस लॉकडाउन ने कहर बरसाया है। बात करें लोगों के जूते चमकाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मोचियों की, तो उनकी स्थिति दयनीय हो चली है। लागू लॉकडाउन ने स्टेशन, बस स्टैंड और मार्केट पर दिखने वाले मोचियों को घर की राह दिखा दी है। जो लॉकडाउन में अपने घर वापस नहीं लौट पाए, उन्होंने फुटपाथ पर ही लॉकडाउन के दिन काट लिए। सामाजिक संगठनों के बांटे जा रहे फूड पैकेट से अपने पेट की भूख मिटाते रहे हैं। लॉकडाउन के बाद मिली छूट के बाद ये अपनी दुकानें फिर से सजा रहे थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि प्रशासन द्वारा इनके दुकानों को हटाया जा रहा है। साक्षी मार्केट ऑफिस के समीप अपनी छोटी सी दुकान लगाकर गुजारा करने वाले मोचियों पर भी प्रशासन की नजर पड़ गई है। प्रशासन द्वारा अब इन्हें भी हटवाया जा रहा है। मोचियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से वे यहाँ दुकान लगाते हैं, मगर अब हम उन्हें हटाया जा रहा है। मेरा नाम है अशोक रविदास और हम जूता पॉलिश करते हैं और जात का हम मोची है और इसमें हमारा बाप दादा पुरखों ने हमारा काम करते हुए आया है। और अभी हम इस समय कहाँ जाएंगे सर? अभी हम लोग को भगा दिया जा रहा है, और जबकि सरकार हमको 10,000 रुपये लोन भी दिया है इस गरीबी रेखा की वजह से। कार्ड बनाए हैं, वेंडर कार्ड। उस समय से हम अगर मान लीजिए हम उसको कमाएंगे नहीं तो हम कहाँ से देंगे 10,000 रुपये लोन? उस समय हमारा पास दिक्कत रहेगा। कहाँ लगाते हैं दुकान आप? हम ये साक्षी बाजार में, ये बाजार मास्टर ऑफिस के सामने लगाते हैं सर। कितना दिन से लगा रहे हैं? हमारा यहाँ तो हमारा 30 साल का इस बीच हो गया हमारा यहाँ रहते हुए में। आज तक कितना सरकार आया, अभी तक हटा बड़ा होते हैं, लेकिन जब भी हुआ था आप लोग मोची दुकान हटाया नहीं जाएगा। हम लोग को एक तो जगह भी एक चिनासी भी नहीं दिया गया, आज एक तो खिल भी नहीं दिया गया है। लेकिन उसके आधार पर में हमको आज इस अवस्था में परिवार चलाएंगे ना, घर जाएंगे, क्या हिसाब से हम रोटी खाएंगे सर? हमारा ये सरकार ऐसा हम लोग का ऐसा कर रहे हैं, हम किस स्तर पर जाएंगे? हमारा पास तो इनकम भी नहीं रहे, हम परिवार कैसे चलाएंगे सर? और इसमें हम 10-20 रुपये हम कहाँ से हम ये करेंगे सर? 10-20-50 रुपये हम लोग को इनकम भी ज़्यादा नहीं है। जो हमको कितना लोन दिया आपको सरकार? 10,000 दिया हुआ सर। 10 मिला है? 10 मिला है सर। मैंने अभी चिंतित है कैसा करें, लोन भरेंगे आप? हाँ, हमको चिंता भी हो रहा सर कि हम लोन किस आधार पर भरेंगे, हम कैसे घर चलाएंगे। और आज नई मतदाता सूची का प्रकाशन मतदान केंद्र बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत अंतर्गत राजेंद्र मध्य विद्यालय परिसर में किया गया। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का अंतिम प्रकाशन जिला पार्षद किशोर यादव, मुखिया प्रतिमा मुंडा, उप मुखिया सुनील गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। आज हमारे बागबेड़ा राजेंद्र मध्य विद्यालय में जो हमारा मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हुआ है, उसका मतदाता सूची का प्रकाशन का कार्यक्रम रखा गया था। आज पुनः इसका पुनरीक्षण करके जो फाइनल हमारा मतदाता को वोटर कार्ड का वितरण 25 जनवरी मतदाता दिवस के दिन में किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में आज हम सब लोग उपस्थित हुए और इसमें सम्मिलित हुए। खबरों में वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो,
मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। और खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे चांडिल की, जहां बुजुर्ग महिला लकड़ी के चूल्हे पर गिरने से बुरी तरह झुलस गई। इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया है। मेरा दुर्गा देवी माने। दुर्गा देवी कौन है जो जली है? मेरा सास है। क्या नाम है सास का? सास का टूसू सरदार। टूसू सरदार। कहाँ रहती है वो? चांडिल सुखसारी। थाना चांडिल। क्या हुआ आज? वो खाना दे रहा था, खाना खाते खाते लकड़ी का चूल्हा था, कैसे जल गया, ना माथा चक्कर हो गया, उसी में वो जल गया। कैसे जमीन में बैठा था, जमीन में खाना खाते खाते गिर गया चूल्हा का सामने। लकड़ी का चूल्हा था, कैसे जल गया उसको भी नहीं पता। और हम लोग बच्चा लोगों का बिस्तर बिछाने के लिए जा रहा था, उसी में जल गया, फिर चिल्लाया तो हम लोग सामने आया। कितना उम्र हो गया उसका? होगा 50 साल। 50 साल। हाँ। तबीयत भी खराब था क्या? हाँ शायद था तबीयत खराब था। अच्छा। उसी में जल गया। क्या कर रहा था चूल्हा का पास? खाना खा रहा था। अच्छा। फिर वो उसको खाना दिया था हम लोग, फिर बाल बुतरू हम लोग को सोने के लिए चिल्ला रहा था, तो सोने के लिए वो लोगों को बिस्तर बिछाने के लिए गया था। कितना बजे घटना हुआ? और 9-10 बजे ज़्यादा देर। हाँ, और उसी में जल गया तो चिल्लाया तो हम लोग सामने आया। और कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के बाद अब स्कूल खुलने लगे हैं। ऐसे में स्कूलों में नए बच्चों का एडमिशन भी शुरू हो गया है, मगर ऐसे लोग जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं वह परेशान हैं। शिक्षा विभाग के ऑफिस में आए हैं और हम बीपीएल परिवार से हम सब हैं और बच्चे के एडमिशन के लिए काफ़ी दिन से दौड़ रहे हैं। इसी के लिए आज फॉर्म लेने के लिए आए हुए हैं। फॉर्म मिला? अभी तक तो मिला नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं जैसे हम लोग अभी कहीं कोई गार्ड का काम पे या तो कुछ कर रहे, तो बच्चे कल को हमारे बच्चे जो हों पढ़ लिख के अच्छे काम करें। क्या है कि अभी तक तो स्कूल वगैरह सब खुल चुका है और फॉर्म वगैरह भी हमें अभी तक मिला नहीं है। पता नहीं हमारे बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अब इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए और कब मिले फॉर्म उसके बारे तो हमें आइडिया भी नहीं हो रहा कि कब हमें फॉर्म मिलेगा, कब हमारे बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं भी होगा, कुछ अंदाज़ा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां कपाली के इस्लाम नगर में घरों के सामने नाली का गंदा पानी जमा होने से लोग काफी परेशान हैं। इससे राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अकबर हुआ है। ये इस्लाम नगर कबीर नगर कपाली क्षेत्र है। अभी सबसे बड़ी समस्या ये नाली पक्का रोड है। रोड में अभी ठंड के मौसम में पूरा पानी जमा हुआ है रोड पे। यहाँ नाली कोई भी तरफ से नाली नहीं है और बाकी यहाँ पर पूरे बच्चे बूढ़े सब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बच्चे लोग अरबी पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं। नाली का छींटा पड़ता है तो कपड़े नापाक होते हैं। तो उसके लिए अभी बीच में 2 दिन पहले लेडीज़ यहाँ पर ही गिर गई थी, उनका हाथ में जो है फ्रैक्चर हो गया। तो मेरी हेमंत सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द नाली की समस्या को हल किया जाए और हम लोगों को राहत मिल सके। जी, यहाँ का वार्ड मेंबर, विधायक, सबको हम लोगों ने 3-4 वार्ड मेंबर आए हुए थे। वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4। कोई बोलते कि हमारे यहाँ पर फंड अभी आया नहीं है, कोई बोलते ये मेरा वार्ड नहीं है, अगर फंड आएगा तो मैं करूँगा। जिसका वार्ड है वो बोलता फंड आएगा तो करूँगा, दूसरा आके बोला कि ये मेरा वार्ड नहीं है। तो ऐसा करके कोई बोल के चला जाता है। तो अभी तक का इसका समस्या का समाधान कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने हेमंत सरकार से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द नाली की समस्या को खत्म कर सके। और सरायकेला जिले में कल देर शाम
शाम कोरोना वैक्सीन का प्रथम खेप चांडिल अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। 16 जनवरी को कुछ 6140 लोगों को लगाया जाएगा वैक्सीन। 7 PHC केंद्र को पुनः रूप से तैयार कर लिया गया है। शिव श्रृंखला से लाए हैं लोग नामकुम से, वहाँ से कोल्ड चेन मेंटेन करके लाए हैं और इस वैक्सीन को +2 डिग्री से +8 डिग्री बीच में रखना है और अभी हम यहाँ स्टोर किए हुए अपने फ्रिज में आएगा। और यहाँ जैसे 16 तारीख को वैक्सीन होना है तो यहाँ से कहाँ तक ले जाना है के बाद में? अभी यहाँ से हम सरायकला भेजेंगे और सरायकला से उधर चारों प्रखंड है, मेरा कुचाई है, राजनगर है, खरसोवा है, सरायकला चारों प्रखंड जाएगा और यहाँ से ईंचागढ़, निम्बी और चांडिल हम कमरिया वितरण करते हैं इसे। तो कि टोटल कितने लोगों को देने की वह बात इस बार मैंने फर्स्ट लॉट में दे आया है? ये तो जो देने का है वरीय पदाधिकारी हमारे जो आदेश के अनुसार जो वैक्सीन का डोज मिला है 6140 डोज मिला है हमको पूरे जिला में। तो इसमें सबसे पहले क्या मेडिकल स्टाफ के लिए है? जी, अभी तक जो पदाधिकारी के हिसाब से जो मिला जानकारी जो हमारे मेडिकल स्टाफ है उन्हीं को मिलेगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अशोक कुमार, जिला शिव श्रृंखला कक्ष चांडिल। सभी सेशन साइट में 100 आदमी का जो पूर्व से ही तय है किसको किसको वैक्सीन पड़ना है वो 100 का ही पड़ सकता है। जिले को जैसे सूचना मिला है, मुझे जैसे सूचना मिला है 614 भायल, एक भायल में 10 डोज, मतलब 6140 डोज जिले को वैक्सीन प्राप्त हो गया है। रास्ते में शाम तक ये डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में ये वैक्सीन पहुंच जाएगा। उसके बाद वहाँ से फिर कोल्ड चेन वैन से हम लोग संबंधित जहाँ हम लोग को लॉन्चिंग करना है वहाँ तक आज शाम या कल दोपहर तक हम लोग वैक्सीन पहुँचा देंगे। सभी जगह सेशन साइट जो 6 जगह हैं, CHC निम्डी, CH सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निम्डी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमरिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचाई, उसके बाद सदर अस्पताल और खरसोवा प्रखंड के हरिबंजा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो 2 बजे BC के बाद ये तय होगा कि किस सेशन साइट में हम लोग 16 को इसकी लॉन्च करेंगे। यही तैयारी हमारी सेशन साइट पूरी तरीके से हम लोग तैयार करनी है। सभी वैक्सीनेटर का प्रशिक्षण हो गया है। आज इस वैक्सीन को जब हम लोग देंगे तो उससे अगर किसी तरह का कोई प्रभाव होता है उसको मैनेजमेंट के लिए सभी प्रखंड से एक चिकित्सा पदाधिकारी और 2 ANM या CHO को बुला के उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में प्रशिक्षण दे दिया गया है। तो हम जिले की ओर से ये बोल सकते हैं हम पूरी तरीके से तैयार हैं कोविड वैक्सीनेशन को शुभारंभ के लिए और हम तैयार हैं पूरी तरीके से। पहला चरण में कितने दिनों तक चलेगा सर लगभग वैक्सीन? जो अभी तक सूचना है लॉन्चिंग का जो हम लोग ने तैयारी कर लिया है, जैसे जैसे सरकार सूचना देगी उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए भुवनेश्वर उड़ीसा से निकले 1000 यात्रियों का जमशेदपुर में स्वागत बालीगुमा ग्राम सभा करेगी। कल भुवनेश्वर से किसान का जत्था भुवनेश्वर से दिल्ली कूच किया है। कल यहाँ खड़गपुर होके बड़ागुड़ा घाटशिला होके कल दोपहर को करीब लगभग 1 बजे यहाँ पर पहुँचेगा। उसके स्वागत में बालीगुमा ग्राम सभा के साथ साथ यहाँ कई जन संगठन के लोग उसका स्वागत करेंगे और स्वागत में किसान एकजुटता दिखाएंगे। सिर्फ दिल्ली में या पंजाब में हरियाणा में आंदोलन नहीं बल्कि ये झारखंड में भी किसान आंदोलन को एक व्यापक गांव-गांव तक पहुंचाने का संदेश इस रैली के माध्यम से, इस जत्था के माध्यम से दिया जाएगा। कल कितने लोग का जत्था आ रहा है और कहाँ पर स्वागत करेंगे, क्या क्या कार्यक्रम है? ये लगभग 1000 के संख्या में यहाँ पर कई वाहन है, 62 सब वाहन में आएंगे। यहाँ पर आप स्वागत करिएगा? हाँ, स्वागत करेंगे। एक तो चूँकि ग्राम सभा बालीगुमा में है और ट्रेडिशनल ढंग से, पारंपरिक ढंग से आदिवासियों का जो कल्चर है, सांस्कृतिक पहचान है, उसके आधार पर यहाँ पर स्वागत होगा और स्वागत के पश्चात यहाँ लोगों से भी संवाद करेंगे। यहाँ दोपहर का भोजन यहीं पर करेंगे और फिर यहाँ से रांची के लिए प्रस्थान करेंगे।
झारखंड में पौष मेले का शुभारंभ देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका के प्रांगण से होता है। मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य देवी के चरणों से ही होनी चाहिए, तभी खुशी देगा। मगर इस वर्ष कोरोना के चलते प्रशासन ने इस मेले पर पाबंदी लगा दी है, जिससे लोगों में निराशा दिख रही है। संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत सारे भक्त आते थे, माँ के दरबार में पूजा पाठ करते थे, यही स्नान करते थे। उसके बाद जो हम लोग का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तिल उल जो है वो मुंह में डालते थे, यहाँ पर भगवती का आशीर्वाद लेते थे और मेला घूमते थे। लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से यहाँ पे मेले में प्रतिबंध लगाई गई है। इस बार रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका क्षेत्र पर मेला का आयोजन नहीं होगी। यह सरकार के द्वारा एक अच्छी कदम है, सराहनीय कदम है और हम लोग इसका सहयोग और समर्थन करते हैं। और सरायकेला खरसावां क्षेत्र के चांडिल प्रखंड क्षेत्र के नूतनडी गांव में आदिवासी समुदाय का अजीबोगरीब परंपरा देखने को मिला। इसे आप परंपरा कहेंगे या रूढ़िवादी प्रथा, आइए देखते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। इसे कहते हैं अजब परंपरा की गजब कहानी। आपको विश्वास नहीं होगा पर सच है। ऐसे ही अजीबोगरीब परंपरा नूतनडी गांव में शुक्रवार को देखने को मिला। जी हाँ, गांव के गुरुचरण मांझी अपने 5 वर्षीय पुत्र अंगद मांझी का शादी एक कुतिया के साथ पूरे विधि विधान के साथ किया गया। आदिवासी संथाल समाज में अगर कोई बच्चा का बच्चा पैदा हो जाता है या जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसका दांत पहले उगता है ऊपर तरफ, तो उन्हें हमें कुत्ता से कुत्ती से, अगर लड़की हो तो कुत्ता से और लड़का हो तो कुत्ता से कुत्ती से आखन यात्रा दिन शादी करा दिया जाता है। यही हमारा सदियों से परंपरा जो आ रहा है, उसी को हम लोग विशेष भूमिका निभाते हैं। क्या उद्देश्य है इस तरह का शादी जो कराते हैं आप लोग समाज में, ये क्या मैसेज? इसके जो कि उनका जो दांत पहले उनका जो ये होता है तो ऊपर तरफ निकलता है, इसी के नाते ये एक मनुष्य है, वो एक जो कि एक जानवर, उनसे कुछ निजात राहत मिलने के चलते ये हमारे समाज के लोग ज़्यादा विश्वास में लेते हैं और उसी का ये है जो कि आने वाला दिन ये अपना जीवन यापन करेंगे खुशहाली से। कुत्ता से कुछ कुत्ता एक विषालु ये जानवर, ये है पशु है, इनसे कुछ उनका जो ये है वो उनको क्षति जल्दी नहीं पहुंचा पाएगा। इसी के नाते शादी हमारी परंपरा में विशेष पर करते हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर में बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए सिटी एसपी ने पेट्रोलिंग टीम को दिया कई दिशा निर्देश। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों संघ की बैठक। और शहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कदमा लिंक रोड में एक कार ने बाइक को मारी टक्कर, 2 हुए जख्मी। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।